हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल यानी फ्राइडे के दिन का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट इंट्राडे के लिए बाइंग और सेलिंग के लेवल्स। तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, कन्फ्यूजन आता है, तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद। इसमें एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी रहेगी, साथ साथ टाइम साइकिल का थ्योरी भी रहेगा। 23 फरवरी का ये वीडियो है, फ्राइडे के लिए, ठीक है। तो उम्मीद आपसे यही रहेगी कि सारी की सारी चीज़ों को ध्यान से आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे और सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को ध्यान से सुनकर समझकर नोट करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह हमारी शुरुआत रहेगी पास्ट परफॉर्मेंस से कि हमने आपको क्या बताया था और मार्केट में आज के दिन क्या हुआ। तो निफ्टी में हमने बाय साइड का लेवल रिकमेंड किया था, हालांकि सेल साइड का लेवल भी ट्रिगर हुआ, उसमें भी 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन बाय साइड का डिस्कशन कर रहे हैं। 22,080 के ऊपर आपको बाय करना था, हाई देखने को मिला 22,250 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 150 पॉइंट से ज़्यादा का। बैंक निफ्टी में हमारा सेल साइड का लेवल ट्रिगर हुआ, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको सेल करना था 46,950, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को सेल साइड का ट्रेड बनाना था। आज का लो बनाया 46,426 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 500 पॉइंट से ज़्यादा का। एस्ट्रो प्रेडिक्शन की बात करें तो बोथ साइड का हमारा प्रेडिक्शन था, दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके मिलने थे। तो मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही होते हुए आपने देखा भी, दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके मिले। मॉर्निंग में हमने पुट ऑप्शन दिया था, ठीक है, उसमें प्रॉफिट बुक करवाया। उसके बाद से बैंक निफ्टी का एक हेजिंग स्ट्रेटेजी जो शेयर किया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज के दिन देखने को मिला है। और प्रेडिक्शन जैसा कि मैं आपको मालूम है कि दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके मिलने थे। तो मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव साइड में था, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही नेगेटिव साइड का ट्रेड देखने को मिल रहा था। वहाँ से एक लोअर लेवल से एक अच्छी खासी हमको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली। उसके बाद मार्केट में पॉजिटिव साइड का हमको ट्रेंड लास्ट के सेशन में देखने को जरूर मिला। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ निफ्टी के लिए, तो फर्स्ट सपोर्ट निफ्टी के लिए रहेगा 22,000 का। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 22,400 का रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 46,500 का रहेगा। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 47,500 के लिए बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। फ्यूचर्स की डेटा की बात करूँ तो फ्यूचर्स का डेटा पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। ऑप्शंस के डेटा की बात करूँ तो ऑप्शन का डेटा पॉजिटिव साइड में है। और ग्लोबल डेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि 2-3 दिनों से ग्लोबल का डेटा मिक्स्ड है, उसमें कोई भी सिग्नल आपको अच्छे खासे नहीं मिल रहा है, मतलब न्यूट्रल मान के चल सकते हैं उसको भी। अब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली और टाइम साइकिल के हिसाब से कौन से टाइम जोन ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी क्या क्या मार्केट में हमको करने के लिए बोल रही है। तो तिथि की बात करूं तो चतुर्दशी कल की तिथि है। एक चीज़ आपको इसमें क्लियर बता दूं कि जो मैं टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टाइम जोन आपको प्रोवाइड करता हूं, उसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो आप उस टाइम के बीच में ट्रेड मत कीजिए, अगर करते हैं तो फिर वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र रहेगा कल के लिए। और कल के लिए योग की बात करें तो शोभना योग कल के लिए बन रहा है। मून साइन की अगर हम बात करें तो मून साइन कर्क राशि में देखने को मिल रहा है। तो ये जो मार्केट की सिचुएशन हो सकती है कि दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके कल के दिन भी हमको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है मार्केट एक रेंज में रहने की भी कोशिश कर सकता है। तो एक बोथ साइड ट्रेड करने का आपको मौका मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर हम बात करें कि कौन से टाइम जोन को आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के, जहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस रहेंगे, तो 9:21 मॉर्निंग से 10:08 मॉर्निंग में ये जो टाइम जोन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर 1:14 से लेकर 2:01, ये जो टाइम रहेगा, इस टाइम जोन हमारा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिवर्सल के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। प्रोडिक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, बोथ साइड के प्रोडिक्शन देखने को मिल सकते हैं, दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी के लिए बाइंग और सेलिंग के लेवल्स की। तो निफ्टी में बाय करेंगे 22,245, 22,245, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा निफ्टी तो बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 22,185 का। टारगेट बाय साइड के लिए रहेगा 22,350 का पहला। सेकंड टारगेट रहेगा 22,400 का। सेल करेंगे 22,185 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,245 का। टारगेट होगा 22,100 का सेल साइड के लिए पहला। सेकंड टारगेट होगा सेल साइड के लिए 22,050 का। बैंक निफ्टी की वहीं मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला लोअर लेवल से। तो बाय करने के लिए 47,000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर निकलते हैं, सस्टेन करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 46,850 का। टारगेट बाय साइड के लिए निकल के आता है 47,250 का। सेकंड टारगेट रहेगा बाय साइड के लिए 47,500 का।
बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए 46,850 इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस आपको सेल साइड के लिए लगाना होगा 47,000 का। फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए 46,600 का। सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है 46,400 का। तो ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके दोनों के इंट्राडे के लेवल्स बताए हैं, ठीक है। ये दोनों ही जो लेवल्स हैं वो स्पॉट के लेवल हैं, इसमें फ्यूचर्स का लेवल नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान में जरूर रखना है। डिस्क्लेमर की बात अगर मैं करूं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल related documents carefully, related articles carefully. Thank you.